नमस्कार साथियों, मैं हरिओम स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एचओ स्टडी ग्रुप में। देखो साथियों, हम आज गाय की नस्लों में पार्ट 4 पढ़ेंगे। अभी तक आपने पार्ट 3 नहीं देखे हो तो आप एनिमल हस्बेंड्री की प्लेलिस्ट में जाकर तीनों पार्ट देख लीजिएगा और फिर आज चौथा पार्ट पढ़ेंगे। देखो साथियों, 3 पार्टों में जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में मैं आपसे एक बार चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद पार्ट 4 पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि अब कौन कौन सी नस्लें बाकी है और देसी नस्लें आज खत्म हो जाएगी। देखो साथियों, हमने पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ा। पहले पार्ट में हमने गाय का बेसिक डिटेल पढ़ा था कि देसी गाय कुबड़ उपस्थित होती है और विदेशी गाय में कुबड़ नहीं होती है। बोस इंडिकस देसी गाय का नाम है, बोस टारसस विदेशी गाय का नाम है। कुल कौन सा होता है? बोविडी होता है। 60 गुणसूत्र होते हैं, ये हमने देखा था। फिर हमने 3 भागों में बांट दी थी, दुग्धारू नस्ल, भारवाही व द्विप्रयोजनी। इन तीनों को ट्रिक के जरिए देखा था। एक बार आपने नहीं देखा हो तो जाकर देख सकते हो, ट्रिक से मैंने आपको याद करवाई थी। फिर हमने पहले ही पार्ट में गिर नस्ल के बारे में भी पढ़ लिया था। गिर का उत्पत्ति स्थान गिर जंगल गुजरात में था और कान इनके पत्ते के समान लटके हुए रहते हैं। ये हमने गिर के बारे में पढ़ा था। आप विस्तार से वहीं पर जाकर देख लेना। मैं इनकी मेन विशेषता बता रहा हूँ जो कि पेपर में पूछी जाती है, पर एक बार आप पूरा जाकर उसे देख लेना अगर नहीं देखा हो। फिर हमने देखो दूसरे पार्ट में चालू किया था, हमने साहिवाल के बारे में देखा था कि दूध सर्वाधिक मीठा होता है, सर्वाधिक दूध देती है देसी नस्लों में। लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है 5% होती है, सर्वाधिक दूध देती है, इसलिए दूध प्रयोजनी अच्छी नस्ल है। दूध सर्वाधिक मीठा होता है, ये हमने साहिवाल के बारे में देखा था। फिर हमने साथियों उसके बाद राठी पढ़ी थी। राजस्थान की कामधेनु किसे कहते हैं? तो राठी नस्ल को कहते हैं। राठ प्रदेश अलवर में उसका उत्पत्ति स्थान था। ये हमने राठी के बारे में देखा था। फिर साथियों हमने तीसरे पार्ट में थार पारकर देखा था, कांकरेज देखा था, हरियाणवी देखा था। थार पारकर, थार अर्थात मरुस्थल की उपयुक्त किस्म होती है। रेगिस्तानी किस्म कौन सी हो गई? थार पारकर होगी। पाकिस्तान में मोंटगोमरी इसका उत्पत्ति स्थान हो गया। फिर साथियों हमने हरियाणवी देखी थी। हरियाणवी के 2 सींगों के मध्य में हड्डी का उभार पाया जाता है। ये हरियाणा की विशेषता पड़ी थी साथियों। फिर हमने पढ़ा था कांकरेज। कांकरेज के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। देखो साथियों, अभी तो मैं इनका क्या है बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक बार वहां जाकर देख लेना। फिर हम क्या है पार्ट 4 के बारे में विस्तारित चर्चा करेंगे। कांकरेज के बारे में देखो साथियों, हमने क्या देखा था कि कांकरेज सवाई चाल के लिए फेमस है। कांकरेज के क्या होते हैं? सींग लंबे व मजबूत होते हैं। 90% इनमें कैंसर का खतरा पाया जाता है, सींग कैंसर का। इसलिए क्या करते हैं, उनके सींग को काट देते हैं। और सींग को काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डी हॉर्निंग। क्योंकि हॉर्न किसे कहते हैं? सिंगों को कहते हैं। डी यानी हटाना, उनको हटाना क्या कहलाती है? डी हॉर्निंग हो गई। और गाय की ऊंची व भारी नस्ल होती है, 590 किलोग्राम होती है और बनियर इसका उपनाम है। ये हमने अभी तक देखा था। अब देखो साथियों, हम पार्ट 4 है, इसके बारे में जो विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके बारे में मैं आपको एक बार शॉर्ट रूप से बताता हूँ, फिर एक बार लिख के बताऊंगा, फिर एक बार वीडियो के अंत में मैं वो पूरा आपको रिवीजन करवा दूंगा, ताकि आपको सब कुछ यहीं पे याद हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कोई भी जो न्यू अपडेट्स रहती है उसको भी मैं अपने चैनल पे डालता हूं, तो वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। देखो साथियों, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम नागौरी गाय पढ़ेंगे। नागौरी आता है तो आपको हमेशा याद रखना है बेल, नागौरी बेल। नागौरी शब्द के पीछे आप बेल जोड़ दो, आपका सब कुछ यहीं पर समाप्त हो जाएगा और सब कुछ याद हो जाएगा। नागौरी के पीछे क्या जोड़ना है? आपको हमेशा बेल जोड़ना है। फिर मेवाती किस्म पढ़ेंगे साथियों आज हम। फिर हम वेचूर के बारे में पढ़ेंगे। मिनिएचर किसे कहते हैं? वेचूर को कहते हैं। फिर इन नस्लों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो साथियों, आज मैं जो नस्लें पढ़ाऊंगा उन सभी को अब धीरे धीरे विस्तारित रूप से बताता हूँ, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। ठीक है साथियों, अब हम बोर्ड पर चलते हैं। देखो, आज हम पहली नस्ल पढ़ेंगे नागौरी नस्ल। नागौरी नस्ल। तो देखो साथियों, मैंने आपको क्या कहा कि नागौरी शब्द आते पहले आपको क्या करना है? नागौरी बेल। आपको हमेशा याद रखना है, नागौरी शब्द आते पहले हमेशा याद रखना है कि नागौरी बेल। तो आपका सब कुछ वापस से रिवीजन हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। नागौरी बोल, देखो नागौरी बेल।
मैंने ये शब्द लिख दिया, नागौरी के पीछे क्या जोड़ दिया, बेल जोड़ दिया। ठीक है साथियों, अब देखो इसका मूल स्थान, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। मूल स्थान, तो आपको इसका मूल स्थान तो याद करना ही नहीं है क्योंकि इसके नाम में ही आ रहा है। तो इसका नाम क्या है, नागौर। नागौर का सुहालका प्रदेश, सुहालका प्रदेश इसका मूल स्थान है। क्योंकि सुहालका प्रदेश में क्या है, इस किस्म के क्या है, शुद्ध नस्ल के पशु पाए जाते हैं। शुद्ध नस्ल के पशु पाए जाते हैं। तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो गया, नागौर का सुहालका प्रदेश इसका उत्पत्ति स्थान हो गया। अब देखो इसका वितरण, देखो डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। तो देखो साथियों, इसका वितरण नागौर व उसके आसपास क्षेत्रों में पाया जाएगा। तो नागौर व जोधपुर में इसका वितरण पाया जाता है। नागौर व जोधपुर में इसका वितरण पाया जाता है। अब देखो साथियों, इसकी विशेषता कि नागौरी बेल की क्या विशेषता होती है। तो साथियों, इसकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता क्या है जो पेपर में पूछी गई है, इसकी क्या होती है, मजबूत गर्दन होती है। मजबूत, देखो साथियों, अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं तो आप वहां से समझ जाना। मजबूत गर्दन, सीधी पीठ, सीधी पीठ और चौड़ी छाती, चौड़ी छाती। तो साथियों, ये इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है कि क्योंकि इसके बेल क्या है, कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो उनमें क्या होता है, गले में कोई भी बांधते हैं, इसलिए इनकी क्या होती है, मजबूत गर्दन होती है और चौड़ी छाती होती है और सीधी पीठ होती है। ये इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है जो आपको याद करनी है। और देखो, नागौरी बेल कृषि के लिए उपयुक्त, कृषि के लिए उपयुक्त। और देखो, इसके बेल तेज गति से चलते हैं। तो इसके बैलों की गति भी तेज होती है, कृषि के लिए उपयुक्त होती है, मजबूत गर्दन, सीधी पीठ व चौड़ी छाती होती है। ये नागौरी गाय की, नागौरी नस्ल की विशेषता है जो आपको याद करनी है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इसकी मजबूत गर्दन, सीधी पीठ व चौड़ी छाती है। ये नागौरी गाय की विशेषता है। एक बार आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इसका उत्पादन कितना होता है और इसकी अन्य विशेषता क्या है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर मैं इसे मिटा दूंगा और यह श्रम के लिए उपयुक्त होती है। आप इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। देखो साथियों, आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा, तो मैं अब इसे मिटा देता हूं। ठीक है साथियों, आपने ये नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा, तो मैं इसे मिटा देता हूं। देखो, अब इसकी नागौरी बेल याद रखना है आपको। अब चौथी विशेषता क्या है, श्रम के लिए उपयुक्त। कोई भी कार्य करवा लो, अर्थात वही बात हो गई, बेल हो गया तो कोई भी इससे काम करवा लो। श्रम के लिए उपयुक्त, श्रम के लिए उपयुक्त। और साथियों, इसका उत्पादन देखो, उत्पादन इसका दूध उत्पादन कितना होता है, तो यह 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। और इसके दूध में वसा कितना होता है, तो इसके दूध में 4 से 5% वसा पाई जाती है। तो ये साथियों नागौरी गाय की विशेषता हो गई। क्योंकि नागौरी बेल तो दूध देंगे नहीं, नागौरी गाय होती है तो वो दूध देती है, इतना ज्यादा नहीं देती है, 900 से 1000 या 1100 लीटर प्रति ब्यात दूध का उत्पादन करती है। 4 से 5% वसा पाई जाती है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यह चीज याद रखनी है कि मजबूत गर्दन, चौड़ी छाती व सीधी पीठ इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कृषि के लिए व श्रम के लिए उपयुक्त है। और कृषि कार्य, तेज दौड़ने के लिए भी इसके बेल प्रसिद्ध है। और नागौर का सुहालका प्रदेश, एक बार आप इसे नोट कर लो, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। फिर हम मेवाती गाय पढ़ेंगे, मेवाती गाय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो साथियों, आपने लिख लिया होगा, मैं आशा करता हूं कि आपने ये उतार लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूं। देखो साथियों, आपने ये लिख लिया होगा, अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब हम मेवाती गाय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि मेवाती गाय
मेवाती गाय जब भी आएगी तब आपको क्या याद रखना है, देखो मैं बताता हूं, मैं याद कराऊंगा आपको। मेवाती, आप हेडिंग डालो मेवाती नस्ल, आपको मैं याद कराऊंगा, ठीक है। जैसे नागौरी नाम आते ही पहले आपको क्या याद रखना है, नागौरी बेल। ऐसे ही मेवाती शब्द आते ही पहले क्या याद रखना है आपको, मेवाती से मोसी याद रखना है। देखो मेवाती, मेवाती शब्द याद आते हैं पहले क्या याद आना चाहिए आपको, मोसी। अब देखो मोसी की बात सुनो, मोसी क्या है, अब मोसी की बात सुनो। मोसी शांत स्वभाव की, शांत स्वभाव की। मैं एक बार लिख देता हूं फिर आपको समझा दूंगा, ये ट्रिक से क्या है आपको पूरा मेवाती गाय याद हो जाएगी। पहले मैं लिख देता हूं एक बार, फिर उसके बाद आपको विस्तार से समझा दूंगा। आप वैसे भी समझ सकते हो, ट्रिक के जरिए भी समझ सकते हो। मोसी शांत स्वभाव की, शांत स्वभाव की, पीछे देखकर, शांत स्वभाव की, पीछे देखकर गले तक घूंघट लेती है, गले तक घूंघट लेती है। देखो साथियों, ये मैंने लाइन लिख दी कि जब भी आप, अब याद रखना है मेवाती शब्द जब भी आएगा गाय में तब आपको क्या याद आनी चाहिए, मोसी याद आनी चाहिए। अब मोसी का स्वभाव कैसा है, तो वह शांत स्वभाव की है और वो क्या करती है, पीछे देखने के बाद क्या करती है, वह लंबा घूंघट ले लेती है। ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि उन्होंने घूंघट क्यों लिया, क्योंकि मोसी के क्या है, पीछे की साइड में क्या थे, उनके ससुर जी बैठे थे। क्या बैठे थे, ससुर जी बैठे थे। तो ससुर जी का क्या ले लिया उन्होंने, लंबा घूंघट ले लिया, एक घूंघट बड़ा ले लिया, यहाँ तक गर्दन तक घूंघट लिया तो बड़ा घूंघट ले लिया। तो देखो ससुर जी के बाद शक्तिशाली थे ससुर जी, इसलिए उनकी ताकत क्या आगे क्या किया उन्होंने, मोसी ने घूंघट ले लिया। ये बात आपको याद रखनी है। जब भी मेवाती शब्द आएगा तो आपको क्या याद आना चाहिए, मोसे शब्द याद आना चाहिए। नागौरी शब्द आएगा तब क्या याद रखना है आपको, नागौरी बेल। और काकरे शब्द आएगा तब क्या याद रखना है आपको, काका जी याद रखने हैं। ये बात आप हमेशा याद रखोगे तो आपको लंबे समय तक यह नस्लें याद हो जाएगी और कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो साथियों, इसकी एक एक करके मैं आपको पूरा विस्तार से समझाता हूं। देखो साथियों, मेवाती नस्ल का मूल स्थान, इसका मूल स्थान देखो साथियों, तो इसका मूल स्थान मेवात प्रदेश। अब ये मेवात प्रदेश कहां पड़ता है, तो देखो साथियों, यह मेवात प्रदेश गुड़गांव व मथुरा कहां पर पड़ता है, यूपी में। मथुरा के मध्य का स्थान ये मेवात प्रदेश कहलाता है। हमारे राजस्थान में अगर इसको देखें तो भरतपुर व अलवर आता है, भरतपुर व अलवर यह मेवात प्रदेश में आता है। तो इसका विस्तार भी कहाँ पाया जाता है, अपने राजस्थान में भरतपुर व अलवर में पाया जाता है। देखो इसका मेवात अर्थात मेवात प्रदेश कहाँ पर है, मथुरा व गुड़गांव के मध्य का या भरतपुर व अलवर में पाया जाता है। ठीक है साथियों, ये आप ध्यान रखना। इसका विस्तार भी यहीं पर हो गया, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन भी साथियों इसका यहीं पर हो गया, भरतपुर या अलवर। अब देखो साथियों, इसका उपनाम देखो, उपनाम तो साथियों आपको मेवात शब्द आते पहले क्या याद रखना है, मोसी अर्थात मोसी को हम कोसी लिख देते हैं। इसका उपनाम क्या हो गया, कोसी। मोसी नहीं कोसी है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अब देखो इसकी विशेषता देखो साथियों, विशेषता तो इसकी सारी विशेषता इसमें आ गई। देखो इसका स्वभाव कैसा होता है, शांत स्वभाव की होती है और शक्तिशाली नस्ल होती है, इसलिए क्या करते हैं, इसको गहरी जुताई के काम लेते हैं। देखो इसका स्वभाव क्या होता है, गाय की शांत स्वभाव की नस्ल वह शक्तिशाली नस्ल होती है, शक्तिशाली नस्ल होती है। देखो साथियों, अगर आपको नहीं दिखे तो मैं बोल रहा हूं तो उसके साथ नोट कर लेना। अब क्या होता है, शक्तिशाली होती है इसलिए क्या करते हैं, इसको गहरी जुताई के काम लेते हैं, गहरी जुताई के लिए उपयुक्त नस्ल
तो साथियों मैं बोल रहा हूं तो उसके साथ समझ जाना। शांत स्वभाव की नस्ल होती है, शक्तिशाली नस्ल होती है, इसलिए गहरी जुताई के लिए काम में लेते हैं। और देखो, अब देखो इसका दूसरा पॉइंट तो क्या है, पीछे देखकर। पीछे अर्थात इसके सींग पीछे की ओर मुड़े हुए, सींग पीछे की ओर, सींग पीछे की ओर मुड़े हुए, ये इसकी विशेषता है। और देखो गलकंबल क्या है, गले तक लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, घूंघट, अर्थात गले में आते पहले आपको क्या रखना है, गलकंबल रखना है। और वो कहां तक ले रखा है, गले तक ले रखा है घूंघट। तो इसका घूंघट क्या ले रखा है, इसने बड़ा घूंघट ले रखा है अपने ससुर जी को देखकर। तो इसकी तीसरी विशेषता देखो, इसका गलकंबल बड़ा। और देखो साथियों, हमने एक और नस्ल में पढ़ा था कि उसका गलकंबल कैसा था, लटका हुआ था। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वह मैंने कौन सी नस्ल बताई थी। मेवाती में क्या याद रखना है आप लोगों को, मोसी याद रखना है। मैंने आपको क्या बताया था कि राठी नस्ल बताई थी। तब राठी के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था कि राठ प्रदेश कहां पर पड़ता है, ये भी भरतपुर अलवर का राठ प्रदेश, यूपी का भी थोड़ा भाग आता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, राजस्थान की कामधेनु नस्ल कौन सी है, तो राठी है। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने क्या इसकी ट्रिक क्या बताई थी, एक बार अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो देख लेना, ताकि आपको क्या है वापस से वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पर मैं शॉर्ट रूप से बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है इसका भी लगभग राठ प्रदेश और मेवात प्रदेश देखो एक जैसा ही है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होना। तो इनका उत्पत्ति स्थान कहाँ हो गया, राठी का हो गया या मेवाती का हो गया। यूपी भी मान सकते हो, मथुरा यूपी, और इधर भी वो मान सकते हो, किंतु अपने राजस्थान का कौन सा भाग आता है, भरतपुर अलवर पड़ता है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने, कि रात को काम के बाद 3 कंबल लेकर अलग से सो गया। देखो यहां तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो इसकी विशेषता क्या थी, रात अर्थात राठी, काम अर्थात कामधेनु, 3 अर्थात त्रिशंकर में मैंने ट्रिक बताई थी, सातिरे, साहिवाल, थार पारकर व रेड सिंधी का संकरण है। कंबल लटका हुआ है, और इसमें क्या है, गल कंबल क्या है, बड़ा। इसमें देखो गल कंबल क्या है, कंबल लेकर अर्थात लटका हुआ। तो अलग अर्थात अलवर हो गया। तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी, गल कंबल लटका हुआ। अब देखो इसकी दूध की विशेषता देखो, मोसी या कोसी, इसका उपनाम हो गया, शांत स्वभाव की हो गई और शक्तिशाली हो गई, इसलिए क्या होता है, गहरी जुताई के लिए काम आती है। इसके सिंग पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं और गले तक घूंघट लिए हुए, अर्थात गलकंबल बड़ा होता है। तो साथियों ये इसकी विशेषता थी। अब देखो इसका उत्पादन देख लो, फिर आप स्क्रीनशॉट खींच लेना। इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, तो दूध उत्पादन देखो, दूध उत्पादन यह है 900 से 1000 लीटर प्रति ब्यांत दूध का उत्पादन करती है। वह वसा कितना होता है, इसमें 4.5 से 5% वसा पाई जाती है। एक बार साथियों आप इसे स्क्रीनशॉट खींच लो या नोट कर लो, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। देखो साथियों आप इसे नोट कर लो, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। फिर साथियों हम आगे अब मालवी गाय के बारे में पढ़ेंगे, मालवी गाय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मालवी गाय मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। मालवा क्षेत्र अर्थात मध्य प्रदेश है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, आप इसे नोट कर लो, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। देखो साथियों आशा करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब साथियों हम मालवी गाय के बारे में पढ़ेंगे। मालवा अर्थात मध्य प्रदेश। देखो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना व कमेंट करके बताना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब देखो साथियों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मालवी नस्ल। इसके साथ देखो साथियों मैं आपका एक जीके का टॉपिक भी क्लियर करा दूंगा। मालवा अर्थात मध्य प्रदेश। इधर देखो
मालवा प्रदेश क्या होता है? मालवा प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश को हम एमपी कह सकते हैं। एक फैक्ट मैं आपको यहीं पर याद करा रहा हूँ जीके का, वो आप जिंदगी भर याद करना क्योंकि आपके लिए है, यह हमेशा काम आएगा। देखो 1 नवंबर 2000, इससे पहले क्या था? देश का सबसे बड़ा राज्य क्या था? तो वह मध्य प्रदेश था। कौन था? मध्य प्रदेश, एमपी था। अब इससे क्या हुआ? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया। छत्तीसगढ़ इसके 16 जिले लेकर अलग कर दिया गया। तो इसके 1 नवंबर 2000 के बाद देश का बड़ा राज्य कौन हो गया? नंबर 1 सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर कह रहा हूं साथियों में, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य फर्स्ट नंबर पे फिर कौन आ गया? हमारा राजस्थान। 1 नवंबर 2000 को के बाद हमारा राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। 1 नवंबर 2000 से पहले कौन था? मध्य प्रदेश था। ये आपको ध्यान रखना। अब राजस्थान का क्षेत्रफल देखो, तो राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 किलोमीटर स्क्वायर है। ये आपको ध्यान रखना है। और भारत का भी यहीं पर देख लो आप, अगर आपको याद रहे, आप क्या है अपनी कॉपी के ऊपर टॉपिक में लिख देना, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। भारत का देखो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। अगर हम इसको इसमें भाग देते हैं, अगर इससे इसका प्रतिशत निकालते हैं, तो प्रतिशत कितना आता है? 10.41%। अपना राजस्थान देश का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है? तो 10.41%। यह आपको याद रखना है। 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, उसके बाद राजस्थान हुआ। यह आप नोट करना चाहो या स्क्रीनशॉट खींचना चाहो तो खींच सकते हो। फिर मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखो हम मालवी नस्ल के बारे में चर्चा करते हैं। देखो साथियों, अब मालवा प्रदेश अर्थात मध्य प्रदेश आ गया। ठीक, तो आपका पहला बात तो ये क्लियर हो गई। और मालवा के आसपास, मध्य प्रदेश के आसपास कौन कौन पड़ते हैं अपने? कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया, चित्तौड़गढ़ व बांसवाड़ा। ये यहाँ पर वितरण हो जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सीमा लगती है इन्हीं राज्यों, इन्हीं जिलों की लगती है, तो यहाँ पर इसका वितरण हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, हम जब राजस्थान पढ़ते हैं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा हमारी मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर, और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ लगती है? तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। ये भी याद रखना चाहो तो रख लेना। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका मूल स्थान तो मालवा शब्द आया है, अर्थात मालवा प्रदेश या मध्य प्रदेश, मालवा प्रदेश या मध्य प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका वितरण देखो, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कहां पर हो गया? कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। अब देखो साथियों इसकी विशेषता, मालवी गाय की विशेषता। मालवी गाय क्या होती है? शरीर में छोटी होती है। इसका क्या होता है? शरीर छोटा व गठीला होता है। यह आपको ध्यान रखना है। और इसका रंग कैसा होता है? रंग इसका घुसर रंग होता है, घुसर या हल्का घुसर रंग की होती है। इसका दूध का उत्पादन देखो साथियों, दूध का उत्पादन तो यह 900 से 1000 लीटर या 800 से कर लो, 800 से 900 लीटर प्रति ब्यात दूध का उत्पादन देती है। और इसकी वसा देखो साथियों, इसमें वसा 4 से 5% वसा पाई जाती है। तो इसकी देखो मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये पूछा जाता है कि इसका मूल स्थान क्या है? मालवा। कहां पर वितरण पाया जाता है? वह शरीर छोटा व गठीला होता है। तो यही इसकी विशेषता है। आप इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट खींच लो। फिर मैं इसे मिटा देता हूं।
देखो साथियों, आप इसे नोट कर लो, और ये कृषि के लिए भी उपयुक्त होती है, इसे कृषि भी किए जा सकती है। अब देखो साथियों, हम वेचूर व देवनी नस्ल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारी गाय की देसी नस्लें पूरी हो जाएगी। आप इसे एक बार नोट कर लो। देखो साथियों, आपने नोट कर लिया होगा, मैं आशा करता हूं। अब मैं इसे मिटा देता हूं। अब हम देवनी नस्ल व वेचूर के बारे में पढ़ेंगे, तो दोनों के बारे में यहीं पर चर्चा कर लेंगे एक साथ। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे देखो शेयर जरूर करना, और इसे पूरा देखें और अपने दोस्तों को बताएं। अब देखो, अब हम वेचूर नस्ल के बारे में चर्चा करेंगे, वेचूर व देवनी। तो इसके बाद क्या है, हमारी नस्लें यहीं पर हो जाएगी। एक और हम देख लेंगे नारी नस्ल, व एक और हम देख लेंगे रथ नस्ल। इनके बारे में क्या है, छोटा छोटा है, तो यहीं पर देख लेंगे। वेचूर के बारे में थोड़ा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा विस्तार से बता दूंगा। और देखो, देवनी के बारे में तो कुछ नहीं है, साउथ इंडिया की अच्छी दुग्धारू नस्ल है, साउथ इंडिया में महाराष्ट्र कर्नाटक में पाई जाती है। नारी के बारे में भी कुछ नहीं है, नारी सिरोही की नस्ल रहती है, और झुंड में यह बड़े से बड़े शिकारी से भी मतलब जीत जाती है, और अपने मालिक की हमेशा सुरक्षा करती है। रथ नस्ल अलवर में पाई जाती है। अब देखो, वेचूर के बारे में चर्चा करते हैं। देखो साथियों, एक तो इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट, एक तो ये केरल की नस्ल है। कहाँ की? केरला की नस्ल होती है, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक साक्षरता भी केरला में पाई जाती है, ये भी आप याद रखना चाहो तो रख लेना। अब देखो, इसका मूल स्थान तो केरला हो गया। अब इसकी विशेषता देखो, विशेषता देखो साथियों, पहली विशेषता, गाय की सबसे छोटी नस्ल, गाय की सबसे छोटी, आप इसे बोनी भी बोल सकते हो, बोनी नस्ल। अब यह सबसे बोनी है, तो इसका मतलब ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 87 सेंटीमीटर है, और इसी के लिए इसको ग्रीनिज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड किया गया है। ग्रीनिज वर्ल्ड बुक क्या होती है कि देश में कोई सी भी विशेषता रूप स्पेशल चीज होती है, अर्थात गाय की सबसे छोटी हो गई, सबसे बड़ी हो गई, किसी भी चीज में सबसे तेज दौड़ने वाला हो गया, उसकी हो गई, मतलब किसी भी चीज की स्पेशल चीज होती है ना, तो उसको ग्रीनिज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसको ग्रीनिज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया हुआ है, क्योंकि यह गाय की सबसे छोटी नस्ल होती है, 87 सेंटीमीटर होती है। देखो, ग्रीनिज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड, तो ये इसका रिकॉर्ड हो गया। अब देखो, गाय की सबसे छोटी वह नस्ल होगी। अब इसको देखो, छोटे पन के कारण इसका उपनाम देखो, इसका उपनाम क्या हो गया, इसे मिनीएचर कहते हैं, मिनीएचर इसका उपनाम हो गया, ठीक है साथियों। तो ये इसके बारे में विशेषता थी। गाय की सबसे बोनी नस्ल, 87 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई। इसको ग्रीनिज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उपनाम इसका मिनीएचर है। कौन है यह? वेचूर, ठीक है, याद रहेगा हमेशा के लिए। अब देखो, देवनी। देवनी क्या है? देवनी महाराष्ट्र व कर्नाटक में पाई जाती है। यह दक्षिण साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की दुग्धारू नस्ल है, या ध्यान रखना। और नारी के बारे में देखो, नारी कहाँ की है? सिरोही की। और ये क्या है? झुंड में जंगल में अपने दुश्मनों से सामना करती है। यह डरती नहीं है, और अपने मालिक का भी हमेशा सुरक्षा करती है। मालिक की भी सुरक्षा करती है, खुद की सुरक्षा के साथ मालिक की सुरक्षा करती है, ठीक है साथियों। और रथ के बारे में कुछ नहीं है, रथ अलवर की है, ठीक है साथियों। ये हमारी नस्लें हो गई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचो, फिर मैं इसके 2-3 चीजें आपको स्पेशल बताऊंगा जो आपके हमेशा काम आएगी।
देखो साथियों, अब मैं इसे मिटा देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं 2-3 चीजें स्पेशल बता रहा हूँ, फिर हमारी देसी नस्लें पूरी हो जाएगी, फिर हम विदेशी नस्लें कल चालू करेंगे अगले पार्ट में। अब देखो, मैं 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना। गाय की सबसे अच्छी दुग्धारू नस्ल, ठीक। और गाय की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल, और गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल। ये टॉपिक है, तो आप इसे नोट कर लेना। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो जाएगा, आप देख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। मैंने आपको वहां पढ़ाया था पूरा तब भी बताया है। तो गाय की सबसे अच्छी दुग्धारू नस्ल कौन सी है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। भारवाही कौन सी है, वह द्विप्रयोजनी कौन सी है। दुग्धारू नस्ल में तो क्या है, साहीवाल गाय की सबसे अच्छी दुग्धारू नस्ल होती है। और भारवाही में कौन हो गई, नागौरी नस्ल हो गई। नागौरी बेल याद रखना है आपको, तो ध्यान रखना हमेशा के लिए। नागौरी नस्ल गाय की सबसे अच्छी भारवाही होगी। द्विप्रयोजनी नस्ल वैसे हरियाणवी को माना जाता है, किंतु ऑप्शन में आपको क्या आएगा, थार पारकर। तो आपको ये याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर ये पहले आता है तो इसको प्रायोरिटी देनी है, अगर नहीं आता है तो थार पारकर को आपको मानना है। हमेशा ही थार पारकर आया है, ये आप भूलना मत। ये सारी चीजें हैं। और देखो, कांकरेज के बारे में मैंने बताया है कि सवाई चाल के लिए फेमस है। पत्ते के समान कान किसके रहते हैं, तो वह गिर नस्ल के रहते हैं। जो भी विशेषता है एक एक की मैंने विस्तार से चर्चा की है, ट्रिक के जरिए बताया है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ याद हो गया होगा। आप चाहो तो बिना ट्रिक के याद कर लो या ट्रिक के याद कर लो, आपको बस याद करना है, अपना एग्जाम फाइट करना है। देखो साथियों, तो ये देसी नस्ल सारी हो गई। आज मैं अब यहीं पर अलविदा लेना चाहूंगा, किंतु आप देखो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये ट्रिक आपके लिए हमेशा काम आएगी। आप इसे नोट करो या अपने खुद के नोट्स बनाओ तो अच्छा रहेगा। अब देखो साथियों, मैं अलविदा लेना चाहूंगा। आप अपने एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू बनाए रहे। जिस भी एग्जाम में आप पेपर देना चाहे, भगवान करे आपका वो पेपर सक्सेस हो और आप पास हो। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।